नमस्ते प्रणाम। बिहार में एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा, इसे लेकर आए दिन बीजेपी नेताओं के बयानों से विवाद उठ रहा है। हालांकि बीजेपी के सीनियर नेता कई बार यह साफ कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगा। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले जहां बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार बार बार यह सफाई दे रहे थे कि वे अब एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, वहीं पिछले कई महीनों से एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा, इसे लेकर बयानबाजी जारी है। ताजा विवाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान के बाद उठा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा चुनाव में विजय की पताका फहराएंगे, जिसके बाद आरजेडी नेताओं ने कहना शुरू किया कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अपने सहयोगियों से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। हालांकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान जारी किया है और उन्होंने बताया है कि हमने कई बार कह चुके हैं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी इस विवाद के बीच कहा कि मेरे पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी सेहत को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वे निराधार है। निशांत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सम्राट चौधरी सहित पूरा एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और नीतीश कुमार ही बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। अब सवाल यह है कि बार बार सीएम का विवाद क्यों उठ रहा है। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि आप लोग इसे विवाद समझ रहे हैं, ये विवाद नहीं है। जब अपोजिशन भी एनडीए के सीएम चेहरे पे चर्चा करता है और कहता है कि कौन होगा एनडीए का सीएम, तो उसमें यह संदेश होता है कि सभी मान रहे हैं कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरे पे दबाव बनाने की कोशिश के तहत भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दल अपने लिए ज्यादा सीटें चाहते हैं। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 110 सीटों पे चुनाव लड़ा और जेडीयू ने 115 सीटों पे। बावजूद इसके बीजेपी ने 74 सीटों पे जीत दर्ज किया और जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पे जीत दर्ज कर पाई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने बुधवार को उनके आवास पे पहुंचे। इनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित अन्य नेता शामिल हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को मधुबनी जिले में होने वाले कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इसके अलावा एनडीए नेताओं ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी से बिहार को विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। आगामी चुनाव से पहले मिथिलांचल को साधने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत आसपास के अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके लिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी समेत तमाम दलों ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को यकीन है कि इस बार राज्य में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। इस बीच एक नया चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें नीतीश कुमार को झटका तो तेजस्वी प्रसाद यादव को बड़ी खुशखबरी मिली है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चौंकाया है। दरअसल यह सर्वे बिहार में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार को लेकर है। न्यूज तक ने सी वोटर के ताजा सर्वे के हवाले से बताया है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार की लिस्ट में तेजस्वी यादव टॉप पर हैं। उन्हें 36% वोटों के साथ पहला स्थान हासिल हुआ है, जबकि दूसरे पे नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर हैं। उन्हें 17% लोग बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार हैं, जिन्हें 15% लोगों ने वोट दिया है। चौथे पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 13% वोटों के साथ हैं। वहीं पांचवें पे चिराग पासवान हैं, जिन्हें 6% वोट मिले हैं। हालांकि कुछ महीने पहले किए गए सर्वे की तुलना में तेजस्वी प्रसाद यादव का वोट प्रतिशत गिरा है, लेकिन फिर भी वे पहले नंबर पे बने हुए हैं।
पिछली बार 41% जनता चाहती थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, 5% की गिरावट देखी गई है। वहीं सम्राट चौधरी में 5% की बढ़ोतरी है। इसके अलावा प्रशांत किशोर में भी 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नीतीश कुमार में 3% की गिरावट आई है, जबकि चिराग पासवान की भी लोकप्रियता 2% और बढ़ गई है। इसके अलावा जब सर्वे में पूछा गया कि सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का काम कैसा है, इस पर 58% लोग संतुष्टि दिखे, जबकि 41% लोगों ने असंतुष्ट बताया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।